वालेकुम नाजरीन, ईद के इस शो से पहले दिन आप तमाम लोगों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं शिफा यूसुफ से और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, सबको बहुत 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 ईद मुबारक। पाकिस्तान से बाहर भी कह दे वैस। हाँ, मैं अभी आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था उस पर कि पाकिस्तान को तो सबसे पहले ईद मुबारक, फिर उसके बाद अगला स्टेप हम बाहर के लिए जाएंगे, बैरून मुल्क, तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं सबके लिए ईद मुबारक। और पाकिस्तानियों के लिए जो खास मैसेज है वो ये है कि इस ईद पर ज़रा आप अपने आप को ज़रा कंट्रोल कीजिएगा और हाथ हौला रखें, जिसको कहते हैं हाथ हौला रखें, बाहर निकलने में भी हाथ हौला रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और मैसेज, बहुत खास पैगाम के उन लोगों का बहुत ख्याल करें। देखिए, ये ईद हमने रमज़ान भी गुजारा, वो रमज़ान भी बड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि हम बार बार ये कहते रहे अपने प्रोग्राम्स के थ्रू भी, और हमारे साथ जो गेस्ट्स होते थे वो भी बार बार ये कहते थे उन लोगों की मदद करें जो शायद उस तरह से सेलिब्रेट ना कर सकें, या जो शायद उस तरह से सकत ना रखते हो, जिन पर के वो कहते हैं ना क्राइसिस फॉल कर गया, तो उनकी बहुत मदद करें। और ईद पर भी जाहिर है उनको भूलना नहीं है हमने। बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने आज के इस ईद के खास प्रोग्राम की तरफ, और हमारे आज के प्रोग्राम में बहुत सारे ज़बरदस्त गेस्ट्स होंगे, ऐसे मेहमान होंगे कि जिनसे जब हम बात करेंगे, हम जिनका तारुफ करवाएंगे तो आप यकीनन बहुत खुश होंगे और अपना रिमोट आप छोड़ देंगे, आप रिमोट से सेल निकाल देंगे, बिल्कुल, ताकि आप चैनल चेंज ही ना कर सकें। सबसे पहले मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ करवाता हूं। उनका तारुफ अगर एक जुमले में करवाया जाए तो उनको कहा जाएगा कि सारे पाकिस्तानियों का और हम सब का भाई। हाँ। अब ये नाम मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन भाई से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। लेकिन इनकी जो शख्सियत है वो ऐसी है कि इन्होंने पाकिस्तान में भी, भारत में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया म्यूजिक के जरिए। म्यूजिक की फील्ड में तो सुपरस्टार, वो तो बिल्कुल सुपरस्टार, मुश्किल ही नजर आता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद अदाकारी भी की उन्होंने, और अब इन्होंने अपने आप को एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, अपने आप को जब एक तरीके से यूं कहें कि इस माशरे की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया, तो फिर उन्होंने बनाई अली ज़फ़र फाउंडेशन। और अली ज़फ़र फाउंडेशन जो है वो कोरोना वायरस से मुतासरा गरीब मजदूरों और रोज़ाना की उजरत पर काम करने वालों की अमली मदद कर रही है। हज़ारों अफराद में इन्होंने राशन तकसीम किया, और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं इस माशरे के जहाँ पर लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, तो अली ने वहाँ पर भी बहुत सारा काम करना शुरू किया है। तो हमारे लिए आज एजाज़ की बात है। हाँ। और उन्होंने ये सारे काम करके साबित किया है कि भाई हाजिर है। बिल्कुल, भाई हाजिर है, और भाई हमारे प्रोग्राम में भी हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली ज़फ़र, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। यकीन जानिए, बड़े दिल से ये अल्फाज हमने अदा किए थे, क्योंकि वाकई पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जब आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं मुल्क के लिए, तो उनका स्टेटस अपने सेलिब्रिटी स्टेटस से और बहुत ऊपर चला जाता है, और ये दुनिया में पैगाम पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल, मुझे यही बार बार मैं यही बात करता हूँ और महसूस भी होता है कि ख़ास तौर पे जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको कुछ देती है इस दुनिया में, ज़िंदगी में एक मकाम देती है, और वो मकाम जो एक वक्त में आपके पास नहीं होता। मैं जब स्टूडेंट था, जब मेहनत कर रहा था, मुझे याद है वो दिन, एक होटल की लॉबी में जाके अपने ईज़ल रख के लोगों की तस्वीरें बनानी, 4-4 घंटे वेट करना कि कोई क्लाइंट आ जाए, फिर शाम में कोई 500 रुपये लेके घर आना, रोज़ाना जाता था। उससे क्या होता है कि आप में वो जो स्ट्रगल होती है ना, वो आपके अंदर एक एहसास पैदा कर देती है। मुझे याद है उस होटल के जो उस वक्त रेस्टोरेंट में कई शेफ्स काम करते थे, तो वो सारा 18-18 घंटे वो कहते थे कि हमें खड़ा रहना पड़ता है और हम काम करते हैं। और मैं कई दफ़ा चूँकि आता था, 4-4 घंटे वहाँ बैठे होते थे, तो कई दफ़ा भूख लगती थी कि यार मैं क्या करूँ। एक्सरसाइज भी कर रहे होते थे, उन दिनों नया जुनून पड़ा था डोले शोले बनाने का। तो वो जो है वो बेचारा मुझे जाके किचन से ना एक गुलाब जामुन चोरी करके ला के दे दिया, या चिकन विंग्स ला के दे दिए जो है, और मैं चुपके से खा लेता था साइड पे। तो वो सारी जो आपकी स्ट्रगल्स होती हैं, और फिर इवेंचुअली जब आप के सामने वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है जो आपने जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैं दुनिया में ये करूँ वो करूँ, तो वो आई थिंक इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला क्या इंसान को दे सकता है। उसका एक प्रूफ होता है ज़ात का कि देखो तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दे दिया। आपने जो बात की, हाँ। जिस वक्त की कि जब आप तस्वीरें बनाते थे और होटल की उस लॉबी में बैठे होते थे, आपने गालिबन कुछ दिन पहले वो तस्वीर भी शेयर की थी अपने सोशल मीडिया पर, और वो देखी थी मैंने। वो जो लोग वहाँ पर उस वक्त आपको गुलाब जामुन चुरा कर खिला रहे होते थे, अब आपसे उनका राब्ता है? कभी कभी जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है? हाँ जी, सारों से सबसे तो नहीं है, कुछ से कभी कभार। कहीं पीछे एक हुआ था फंक्शन उसका, उसमें ना किचन के जो शेफ्स थे उनके लिए स्पेशल एक उनका एक डे होता है,
तो उस के लिए फिर मैं उनको सरप्राइज देने के लिए वहां गया, तो किचन के अंदर तो वो लोग बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि यार एक बड़ी इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग कि यार एक तो उनके चेहरे पे वो खुशी देख के, दूसरा ये देख के थोड़ा वो भी हुआ कि यार ये लोग अभी भी उधर ही हैं, और मैं कि किस तरह ये चीजें किस तरह बेहतर हो सकती हैं कि सोसाइटी में एक सानियत आ जाए। अच्छा अली, आपने जब जाहिर है कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी शख्स जब कोई फाउंडेशन बनाता है और वो सोचता है कि मैं चैरिटी की तरफ चला जाऊं, सोशल वर्क की तरफ चला जाऊं, तो उसको डोनेशंस भी चाहिए होते हैं। अकेले से तो खुद एक शख्स अकेला खुद कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं कि जब मैं बना रहा था शौकत खानम पहली मरतबा, तो मुझे ये डर, लोग इस बात से डराते थे, मुझ में ये डर नहीं था लेकिन लोग इस बात से डराते थे कि शुरू बहुत बड़ा काम कर रहे हो लेकिन पहुंचा नहीं पाओगे इसको आखिर तक। आपको क्या अपने अंदर कभी ये डर, कभी ये खौफ, घबराहट हुई कि मैं शुरू तो कर रहा हूँ लोगों के साथ, क्या मुझे ये डोनेशंस आते रहेंगे, रुक तो नहीं जाएंगे? वो डर, कोई वो एक एंजाइटी होती है, वो थी आपको? कभी भी नहीं है एक्चुअली। मैंने जो डर का जो इमोशन है और फियर, डर, इनको काफी देर पहले कॉन्कर कर लिया हुआ है एक तरह से अपने तरीके से। मुझे वो चीज नहीं होती बेचैनी और इस तरह की। अब जाहिर हूँ किन सिचुएशंस में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसको काउंटर करना माइंड से किस तरह है वो सीख लिया हुआ। इसमें ये होता है कि मैंने एक चीज जिंदगी में देखी है और वो आप लोगों ने भी महसूस की होगी और हर इंसान करे, जब आप अच्छी नीयत से कोई एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो उसकी ज़ात आपके साथ आके आपको फील हो रहा होता है, खड़ी हो जाती है और वो आपको 10 कदम आगे पुश करती है, क्योंकि फिर आप उसका काम कर रहे होते हैं, वो काम सिर्फ आपका नहीं रहता। तो आप यकीन माने कि जैसी हमारी डोनेशन खत्म होने लगती है कि यार अब टारगेट तो ये था, तो और लोगों को देना था, तो अब कहाँ गई? क्योंकि मैंने अभी तक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपने खुद क्या किया, तो अभी तक हाईएस्ट डोनर मैं ही हूँ इस कॉज के अंदर। तो जब भी लेकिन खत्म होने लगती है ना, तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आता है और बड़ी डोनेशन देके उसके फिर हमारे मजीद आगे लेट्स सपोज 400, 500, 600 लोगों के लिए वो राशन तैयार हो जाता है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है एम्पैथी की, यानी कि ये एबिलिटी डालना, इंस्टिल करना बचपन से बच्चों के अंदर कि किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना और उसका दर्द समझने की जो एबिलिटी होती है वो उसके अंदर डालना। उससे क्या होता है कि आप में टॉलरेंस आती है मुआशरे में और आप दूसरे का सोचते हो। मेरे ख्याल में जो हमारे जो है ना, जो एक उस क्लास से जो बच्चे हैं जो बड़े अच्छे स्कूलों के, मैं एलीट का वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि वो कई दफा कॉन्टेस्टेंडिंग हो जाता है, लेकिन उस जो क्लास के जो बच्चे हैं जो जिनके प्रिविलेज के साथ है उनके पास, उनको विजिट करवाना चाहिए एज अ वीकली प्रैक्टिस के स्कूल के, कि वो उन इलाकों में जाएं जहां पे वो बच्चे जो दूसरे हैं ना, जिनके पास वो चीजें नहीं है। क्योंकि मैंने ये अजीब फिनोमेना देखा है कि मुझे इस तरह भी याद आ रहा है कि मैं जब बीकन हाउस, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सारा फोकस डाला एजुकेशन पे, क्योंकि वो प्रोफेसर टीचर्स थे, कितनी तनख्वाह होती है 17वें ग्रेड के टीचर, तो उन्होंने किसी तरह करके मुझे अच्छे स्कूल में डाल दिया। अब जब मैं वहां गया बीकन हाउस, तो मेरे पास सारों के सारे, कोई पिजारो से उतर है, कोई मर्सिडीज से उतर है, मैं जा रहा हूँ सुराब साइकिल पे क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैं फिर क्या करता था कि मैं कहता था कि मैं सबसे पहले स्कूल चला जाऊँ ताकि कोई मुझे साइकिल पे आता हुआ देखे ना। और वो साइकिल भी हमारे घर जो काम करने वाला जो होता थे उसकी साइकिल थी, इस पे मैं जाता था। तो उससे अच्छा फिर मुझे उसको सोच के मुझे होता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चों में कि यार उसके बाप फैमिली के पास क्या है तो हमारे पास ये नहीं है, और ये विशियस साइकिल सा सोसाइटी में चलता है जिससे ग्रीड पैदा होती है। अच्छा, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर हम एक अलग तरीके से कहने की कोशिश करें तो ये जो आपकी फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इसको अगर एक गाने में आप पेश करना चाहें तो वो कौन सा गाना होगा जो आपकी जिंदगी की इस फिलॉसफी पर पूरा उतरता है? कश लगाना, घोट चढ़ाना, इस तरह प्यारे वक्त गंवाना, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। वाह वाह वाह, सही है, बिल्कुल सही। ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, अब वो झूठे खत्म करने और लुटेरे खत्म करने और छोड़ने हैं ये फेरे। एग्जैक्टली। अच्छा,
इसमें अगर कुछ ऐड किया जाए तो बड़ी गाड़ी में जाना, ऊपर से शोए मारना, उसके दूसरों को इस तरह तू हारना, इस तरह करके ये लिखी जा सकती है। अच्छा ये बताएं हमें, हमने जब लोगों से थोड़ा सा शेयर किया, कुछ लोगों से, आपके फैंस वैन से बताया हमने उनको कि हमारे पास अली जफर होंगे, तो क्या उनसे पूछे? उन्होंने कहा कि जरा अली जफर से ये पूछे कि टाइम कितना लगाते हैं तैयार होने में? यार मैं अब जिस तरह मैं इधर आया हूँ तो मैंने सीधी उठते साथ ही स्विमिंग की है और बस टी शर्ट पहन के नहा के निकल के आपके सामने आके बैठ गया हूँ। मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। ठीक है। अच्छा ये बताएं, अली डज अली स्नोर, खराटे लेते हैं अली? मेरा नहीं ख्याल है कि किसी टाइम अगर बहुत डीप स्लीप में हो तो शायद, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ जो मेरी जाहिर आयशा से मुझे पता चली, वो ये कि मैं रात को गाता हूँ, रियाज करना शुरू हो जाता हूँ कई दफा। आजकल की जो कोरोना के जो मामला चल रहे हैं उसमें मोहब्बत करने वाले बेचारे सब परेशान हो चुके हैं। हाँ। तो उनके लिए उनका अगर जज्बा देखा जाए, शो जो वो परेशान क्यों है वैसे? परेशान क्या, कोरोना की वजह से ना बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। तो मतलब अगर शेर एक मैं आपको दे दूं कि आजकल प्यार करने वालों का यही है रोना, प्यार करने वालों का आजकल यही है रोना। ये भी अच्छा है वैसे, लेकिन मैंने जो उस पर सोचा था वो था कि प्यार करने वालों का आजकल है रोना, एक मैं एक तुम और हर तरफ कोरोना। क्या बात है। तो अब इसको कोई गाना बनाए जरा इसका। आजकल प्यार करने वालों का यही है रोना। हाँ। एक मैं एक तुम और हर तरफ कोरोना। हाँ। आजकल प्यार करने वालों का यही है रोना, आजकल प्यार करने वालों का यही है रोना, एक मैं और एक तुम और हर तरफ कोरोना, आजकल प्यार करने वालों का यही है रोना। वाह 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 वाह, देखा ये होता है टैलेंट। हाँ। सोते में भी जागते में भी दोनों तरह से म्यूजिक बना सकता है ये भाई हमारा। चलते फिरते टैलेंट है ना भाई जनाब। ठीक है। और भी अभी मैं मुश्किल सा कोई शेर सोचता हूँ मैं, और हाँ, सोचता हूँ फिर आपके सामने लेकर आता हूँ। जब तक कोई और हमारे जो है ना, हमारे लिए हमने आपके लिए कुछ जरा तफरीही सवाल तैयार किए हैं। पूछे, शुरुआत करें, उनकी तरफ आते हैं। मैं भी साथ साथ ज्वाइन करती रहूंगी आपको। अच्छा, कोरोना से ही पूछ लेता हूँ ना, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा शख्स जो आपको वायरस की तरह लगता हो? वो वायरस मैंने खत्म कर दिए। वो तो वायरस तो खत्म हो ही गया और बेहतरीन खत्म हुआ। अपना कोई ऐसा गाना जिसको आप सुनते हो तो आप कहते हैं यार अली ये जो गाना बनाया ना तूने, अच्छा बनाया, ये गुड, शाबाश अली। यार अपना गाना थोड़ा बहुत अरसे बाद कहीं अगर लगाओ और आप सुन लो तो वो लगता है कि हाँ यार उस वक्त किया, जिस तरह क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जो तबाहियां मचाई थी, जो एक उसने टैका मचाया यूथ में उस वक्त, मतलब वो तो ऐसा फैला कि वो आपको टैक्सी में नजर आएगा, रिक्शे में नजर आएगा, रेडियो रखे होते थे पेशावर में, लोगों ने रिक्शे में रेडियो रख के चन्नो सुन रहे होते थे। वाह। मैंने सुना है मैं पेशावर में बड़ा हिट हूँ। बहुत हिट है, लेकिन छन्नो के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपना जो आपने छन्नो बनाया था उसको अगर एक लफ्ज में डिफाइन करें। छन्नो यार, छन्नो एक it was a phenomenon. I mean, it was a life changing phenomenon. मेरी जिंदगी रातों रात ऐसे करके उस गाने ने ऐसे कर दी थी। क्योंकि आई थिंक कि शायद हिस्ट्री में कम ही ऐसे गाने या आर्टिस्ट का ऐसा वो हुआ हो करियर वाइज कि रातों रात जो बहुत बड़े वो हिट हो जाते हैं गाने और उसके साथ आर्टिस्ट भी हिट हो जाते हैं। बट आई थिंक उससे ज्यादा मुश्किल होता है, एक होता है ना वन हिट वंडर हो जाना, जो कि कई लोगों ने उस वक्त मुझे कहा कि वन हिट वंडर है, ये तो 1.5-2 साल की गेम है बस ये। लेकिन आज आई थिंक 2003 में छन्नो आया था, तो आज 17 साल हो गए, तो आज तक माशाल्लाह चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं। अभी वो मेला लूट लिया जो गाना था वो, उसका भी उतना ही नेशनल लेवल पे एक फिनोमेनन, लोगों ने उसको उस तरह लिया बनाया। तो छन्नो आई वुड से कि कई दफा कुछ चीजें हो जानी होती हैं, वो एक बन जानी होती हैं और वो बस हो गया। जब बना रहे थे, जब आप वो बना रहे थे, मतलब उसके प्रोसेस में थे, गा रहे थे, उसको आपको पता था, अंदाजा था कि ऐसा इम्पैक्ट होगा उसका पूरे पाकिस्तान में, और फिर बाहर तो उसका हुआ ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ओवरनाइट? ये शिफा बड़ी अमेजिंग चीज है कि मुझे
बहुत कम उम्र से एग्जैक्टली पता था कि मेरी जिंदगी क्या होगी और कि ये होगा। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। और छन्नो के साथ भी मुझे कोई डाउट नहीं था। जो हुआ वो कमाल हुआ, वाकई कमाल हुआ। अच्छा, कोई ऐसा सिंगर है जिसका आपने गाना सुना और उसके बाद आपने तौबा कर लिया हो कि नहीं भाई इसका गाना आइंदा मैं कभी नहीं सुनूंगा? यार इसका गाना मैं नहीं सुनूंगा, वो मुश्किल है। लेकिन एक सिंगर है, मैंने तौबा तो नहीं की है कि उनका गाना सुन के मैं वाकईतन मेरा दिल करता है कि अब वो कुछ और गाए। अच्छा। और कुछ, वो है ताहिर शाह। ये कौन है ये? ताहिर शाह। हम समझ गए थे, वैसे हम पहुंच गए थे। आपसे अगर हम कहें कि अपने अली जफर स्टाइल में ये आई टू आई सुनाए तो वो क्या होगा वैसे? अली जफर का आई टू आई। आई टू आई, I'm just a crazy eye, you're just an amazing eye। पता क्या लिरिक्स है? I too I, गुड। चलो मेरे साथ आए आए, इस तरह करते हुए चला जाता है। बट it's just his self belief is so admirable. I like what he does। मुझे सिर्फ ये था कि वो जो उनका जो लेटेस्ट गाना है ना, एंजल, जो है एंजल है, एंजल का फिर उन्होंने फरिश्ता, लेकिन मुझे वो उर्दू में उनको गाना चाहिए और वो खुद वीडियो में होना चाहिए जो भी वो गाना है। हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए मशवरा है। बिल्कुल, ये मशवरा है अली जफर की तरफ से। अच्छा, ये बताएं कि इन दो शख्सियात के मैं आपको नाम बताती हूँ, इनको आपने गाना डेडिकेट करना है, कौन सा करेंगे? आतिफ असलम को क्या डेडिकेट करेंगे? आतिफ असलम को कौन सा कर सकते हैं? आतिफ असलम को उसी का कोई गाना डेडिकेट कर दूंगा। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। क्या बात है, गुड, जबरदस्त। ये तो उन्हीं के स्टाइल में किया आपने, वाह। अच्छा, अली अजमत को यार यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। वाह, ये गाना भी एक फिनोमेनन था। हाँ, ये भी एक इसने भी बड़ा तब्दील किया सब कुछ। और ये तो ऐसा चलता था उस जमाने में कि बस जहन में गूंजता था ये गाना सबके दोस्तों में, ग्रुप्स में बड़ा पॉपुलर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इमरान खान साहब को कोई गाना डेडिकेट करेंगे तो वो कौन सा होगा? यार मेरे पास गानों का टाइम नहीं है। देखो आजकल इमरान खान साहब को देखें, वो तो हमारे वजीर आजम साहब हैं और उनके लिए गाना होना चाहिए कौन सा आप लोग सजेस्ट करें ना। पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई नया गाना उनके लिए बना दे, घबराना नहीं है के नाम से। हाँ, अरे दुनिया में कुछ हो जाए तो मेरी बात सुनो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं तुमसे जब भी कहूँ तो किसी को बताना नहीं है, बताना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये वाह, जबरदस्त, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि जो भाई है हमारा, वो इंडस्ट्री में किसका सबसे अच्छा भाई है? मतलब जब कोई प्रॉब्लम में हो, कौन ऐसी है खातून कि जो वो प्रॉब्लम में हो या कुछ हो तो भाई हाजिर हो जाता है फौरन? एक्चुअली मुख्तलिफ इंडस्ट्री की खवातीन है जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भाई की तरफ मशवरा ले लेती है, क्योंकि मैं मशवरे देने में आई थिंक नॉट बैड हूँ। अच्छा। और हर दफा भाई हमारे शो में आता है, अपनी पर्सनालिटी का एक नया पहलू हाईलाइट करके चला जाता है। देखिए कुछ ना रहा तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट तो बन ही सकता हूँ, लोगों के प्रॉब्लम सुन लूँ। कैन वो था ना, वो एक फिल्म थी, आई थिंक शाहरुख खान की थी, माय नेम इज खान। हाँ जी। कैन ऑलमोस्ट फिक्स एवरीथिंग, सो आई गेस कैन ऑलमोस्ट।
लोगों को वो एक कंधा चाहिए होता है ना, जिस पर जाकर वो अपना सर रखें और रो लें, अपनी उनसे गुफ्तगू कर लें, वो सुन लें उनकी बात। तो वो कंधा आप हैं। बिल्कुल, वो हो सकता हूँ मैं वो कंधा। अच्छा ये बताएं अगर एक्टिंग और सिंगिंग में कोई एक चीज चुननी हो, आप पे कोई कदगन लग गई है कि भाई अली ये दो काम तुम मत करो, तुम बहुत तबाहियां फेर देते हो, तो इसलिए तुम एक ही काम करो, तो वो कौन सा एक काम होगा जो आप अपनी जिंदगी में अपने साथ रखेंगे उसको? आई थिंक सिंगिंग, म्यूजिक, मौसीकी, उसका बहुत नशा है। अगर अली जफर एक दिन के लिए वजीर आजम हो जाएं तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप मुल्क में बैन कर देंगे, मतलब बिल्कुल कला कमा कर देंगे उसका? वो क्या होगा कि ऐसा ना हो कभी आइंदा? एक दूसरे को बिना किसी बात के जज करते रहे। वाकई बड़ी अहम बात की, और मेरे ख्याल में यही आज का आपका अली ज़फ़र सब लोगों के लिए जो है वो ईद का मैसेज यही है कि जज ना करें लोगों को, और अपना भी दिल साफ़ रखें और दूसरे लोगों का भी दिल साफ़ रखें। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र हमें वक्त देने के लिए। अली भाई वक्त देने के लिए बड़ा शुक्रिया, और एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक। हाँ, थैंक यू, सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज भी बड़ा ख़ास जो कि हमने आगाज़ में भी किया था, अली ज़फ़र की बातों ने उसको मज़ीद हाईलाइट कर दिया कि उन लोगों को ज़रूर याद रखें इस ईद पर, उनका ख्याल ज़रूर रखें, थोड़ा करें ज़्यादा करें, जितना अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकें उनके लिए ज़रूर करें, जो खुद इस वक्त अपने लिए बहुत कम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।